हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, गलत काम करने वाले को पकड़कर पुलिस को देने वाले तो बहुत होते हैं। गलत काम करने वाले को पकड़कर पुलिस को देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जान समझकर उससे सहानुभूति रखने वाले कम ही होते हैं। श्रीमती जोनस जैसी दयालु महिला कितने प्रेम से अपने सद्व्यवहार के बल पर बालक का हृदय परिवर्तन कर देती हैं। आइए इस कहानी में पढ़ें। वो एक मजबूत काठी वाली महिला थीं और अपने जैसा मजबूत और भारी पर्स कंधों पर उठाए चल रही थीं। रात के लगभग 11 बजे थे और वो घर जाने वाली सड़क पर अकेली चल रही थीं। तभी एक लड़का पीछे से दौड़ता हुआ आया और उनका पर्स छीनने की कोशिश करने लगा। इस छीना झपटी में पर्स का फीता टूट गया, लेकिन लड़का अपना संतुलन खो बैठा और वहीं सड़क पर गिर गया। तभी भारी भरकम महिला ने उसे मुड़कर लड़के को देखा और दनादन उसे पीटने लगी। वो नीचे झुकी, लड़के की कमीज पकड़कर उठाया और जोर से थप्पड़ लगाए। अब लड़का पूरी तरह से उनकी पकड़ में आ चुका था। इसके बाद महिला ने कहा, ज़रा नीचे से मेरी किताबें तो उठा कर दो। लड़के का कॉलर अभी भी उनके हाथ में था। लड़के ने घबराहट में कहा, जी मैडम। महिला ने हाथ को थोड़ा ढीला कर दिया, उसे नीचे झुक जाने दिया ताकि वो पर्स उठा सके। फिर वो बोली, क्या तुम्हें ये काम करने में शर्म नहीं आई? आई थी मैडम, लड़के ने ढिठाई से कहा। फिर तुमने ऐसा काम क्यों किया? मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर तुम झूठ बोल रहे हो। तभी 2-3 लोग वहाँ आकर रुक गए। लड़के का रंग उड़ गया। मैं तुम्हारा कॉलर छोड़ दूँ तो तुम भाग जाओगे? लड़के ने हाँ मैं सिर हिलाया तो वो बोली, तब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लड़का गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ कर दो मैडम, गलती हो गई। हाँ हाँ क्यों नहीं। और देखो तुम्हारा मुंह कितना गंदा हो रहा है। मुझे लगता है कि घर चलकर पहले तुम्हारा चेहरा धुलवाना होगा। क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम अपना मुंह धो लो? नहीं मैडम। तो आज तो तुम्हारा चेहरा धुलेगा ही। कहते हुए महिला आगे बढ़ने लगी और उनके पीछे डरा हुआ लड़का घिसटने लगा। लगभग 14-15 बरस का होगा, दुबला पतला मरियल सा, पैरों में टेनिस के जूते और नीली जींस पहने था। महिला बोली, तुम मेरे बेटे होते तो तुम्हें बताती कि क्या सही है क्या गलत, पर पहले तो मुझे तुम्हारा गंदा चेहरा धोना है। क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं मैडम, घबराया लड़का बोला, मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप मेरा कॉलर ढीला कर दे। चलते चलते महिला ने पूछा, तुमने मुझे पीछे से आकर धक्का क्यों मारा? खैर अब चलो मेरे घर, तुम्हें बताती हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे कि श्रीमती लुएला वेट्स वॉशिंगटन जोन्स से तुम्हारा कभी पाला पड़ा था? लड़के की हालत पतली थी। वो किसी तरह खुद को महिला के गिरफ्त से आज़ाद करने का प्रयास कर रहा था। श्रीमती जोन्स ने उनका कॉलर छोड़ दिया, कसकर उनकी बाह पकड़ ली। उसने अपने घर के कमरे में पहुंचकर उन्होंने लड़के को छोड़ दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? रोज़र, उसी में से आवाज़ दिया। तो रोज़र, जाओ वहाँ नल लगा है, गर्म पानी से हाथ मुँह धो लो, तब तक मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। वहाँ धुला तौलिया भी है, चेहरा पोंछ लेना। घबराए लड़के ने फिर पूछा, आप मुझे जेल तो नहीं भेजने वाली हैं? अरे भला कैसे और क्यों? इस गंदे चेहरे के साथ तुम्हें जेल भेजूंगी? लड़के, मैं दिन भर पसीना बहाकर घर लौट रही थी कि चैन से सांस लूंगी, पर तुमने परेशान कर दिया। लगता है तुम्हें खाना नहीं खाया होगा, देर भी हो गई। लड़के ने धीमे से जवाब दिया, मेरे घर में कोई नहीं है मैडम खाना बनाने को। तब तो तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे होंगे। मेरा पीछा करने और पर झपटने में मेहनत तो लगी होगी ना। मुझे नीले रंग का स्वेट का जूता चाहिए था, लड़के ने धीरे से कहा, पर इसके लिए तुम्हें मेरा पर्स छीनने की क्या ज़रूरत थी? तुम मुझसे पैसे मांग भी तो सकते थे। लड़के ने महिला का चेहरा देखता रहा। महिला क्या क्या बोली जा रही थी। समय बीतता जा रहा था। लड़के को उसकी बातें इतनी अच्छी लग रही थी कि उसका मन कर रहा था कि सुनता रहे। सामने दरवाज़ा खुला था। वह चाहता तो पल में 9-2-11 हो जाता। वो उधेड़-बुन में पड़ गया था। महिला बता रही थी, तुम्हारी उम्र की थी तब हम गरीब थे, कुछ खरीदने का मन होता तो खरीद नहीं पाते। लड़का चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर चुप रहकर महिला फिर बोली, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें समझाऊंगी कि चोरी और छीना झपटी करना बुरी बात है। मैं बहुत ईमानदार थी, पर ये सब आदर्श की बातें तुमसे नहीं करूंगी। मैंने भी ये सब किया है बेटा। अच्छा तुम थोड़ी देर और बैठो, बस अभी खाना तैयार हो जाएगा। वहाँ रखी कंघी से बाल बनाकर अच्छे बच्चे बन जाओ। श्रीमती जोन्स वहाँ से उठकर रसोई में गई, मानो उन्हें
उसकी कोई परवाह न हो कि लड़का खुले दरवाजे से कभी भी भाग सकता है। यही नहीं, लड़के के ठीक सामने उसका पर्स भी रखा हुआ था, वही पर्स जिससे लड़का छीनकर जाना चाहता था। लड़का अपनी जगह से उठकर वहां बैठ गया जहां से श्रीमती जोन्स चाहे तो उसे देख सकें और वो भी उन्हें काम करते देख सकें। उसे महसूस हुआ कि एक महिला ने उस पर भरोसा किया है और ये भरोसा किसी भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। उसने देखा कि महिला ने फ्रिज से खाना निकाल कर गर्म किया और मेज पर लगा दिया। महिला ने लड़के से उसके घर का अता पता भी नहीं पूछा, ना ही परिवार की जानकारी चाहिए थी। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ बोले या पूछे जिससे लड़का शर्मिंदा हो उठे। वो अपने काम के बारे में बताती रहीं और दोनों खाना खाते रहे। केक का एक टुकड़ा लड़के की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगे, आराम से खाओ बेटे, शर्माकर भूखे मत रह जाना। खाना खत्म हुआ तो उन्होंने लड़के को $10 दिए और कहा कि वो किसी शू स्टोर में जाकर अपने मनपसंद नीले जूते खरीद सकता है। वो फिर बोली, बच्चे आइंदा याद रखना, कभी किसी का पर्स मत झपटना, क्योंकि चोरी के पैसों से जूता खरीदोगे तो वो आराम नहीं देगा बल्कि चुभेगा। अच्छा, अब तुम घर जाओ, मेरे सोने का समय हो गया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम नेक बच्चे बनोगे। कमरे के बाहर निकलकर वो लड़के को बाहर तक छोड़ने आई और बोली, शुभ रात्रि बेटा, घर जाओ और अच्छे से रहना। लड़के का गला भर आया। उसके मुंह से इतना ही निकला, शुक्रिया मैडम। वो श्रीमती जोन्स से बहुत कुछ कहना चाहता था पर उसके पास शब्द नहीं थे और वो रुआंसा हो गया था। सुनसान सड़क पर कुछ कदम चलकर उसने पीछे पलटकर देखा और दरवाज़ा बंद करती हुई श्रीमती जोन्स से दोबारा शुक्रिया कहा। उस रात के बाद वो श्रीमती जोन्स से दोबारा कभी नहीं मिला। तो बच्चों, ये रहा एक छोटे बालक की कहानी और एक मैडम की कहानी की एक मैडम ने अपने सद्व्यवहार से, अपने अच्छे आचरण से उस बच्चे की ज़िंदगी को बदल दिया। कदकाठी मतलब शरीर का गठन, बनावट। संतुलन मतलब ठीक अनुपात होना। दनादन मतलब लगातार। ढिठाई मतलब ढीठपन। गिरफ्त मतलब पकड़। उधेड़-बुन मतलब उलझन। आइंदा मतलब आगे से। रुआंसा मतलब रोने की हालत। अब कुछ मुहावरे इसमें देख लेते हैं। रंग उड़ना मतलब निराश होना, घबरा जाना। पाला पड़ना मतलब काम पड़ना। पसीना बहाना मतलब खूब मेहनत करना। चैन की सांस लेना मतलब निश्चित हो जाना। पेट में चूहे कूदना मतलब भूख से व्याकुल होना। गला भर आना मतलब भावुक होकर बोल न पाना। बोध प्रश्न है, महिला कितने बजे कहाँ जा रही थी? लड़का देखने में कैसा था? लड़के ने पर्स छीनने का क्या कारण बताया? अंत में लड़के का गला क्यों भर आया? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, महिला और लड़के के बीच छीना झपटी कैसे हुई? अपने शब्दों में लिखिए। महिला ने लड़के की पिटाई क्यों की? श्रीमती जोन्स ने लड़के के घर का पता क्यों नहीं पूछा होगा? जाते जाते रोजर ने पीछे मुड़कर क्यों देखा होगा? लॉन्ग आंसर है, श्रीमती जोन्स ने बाद में रोजर के साथ कैसा व्यवहार किया? 2 नंबर पे है, लड़के पर उस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा? निम्नलिखित वाक्य किसने कहे, क्यों? क है, तुम मुझसे पैसे मांग भी तो सकते थे, आप मुझे जेल तो नहीं भेजने वाली। नंबर 4 पे है, बाद में अवसर मिलने पर भी रोजर पर्स लेकर क्यों नहीं भागा? उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? नंबर 5 पे, यदि तुम श्रीमती जोन्स की जगह होते तो रोजर के साथ कैसा व्यवहार करते? क्यों? मैंने भी ये सब किया है बेटा, श्रीमती जोन्स ने ऐसा क्यों कहा? पहला प्रश्न था हमारा, महिला कितने बजे कहाँ जा रही थी? महिला रात के लगभग 11 बजे अपने घर लौट रही थी। लड़का देखने में कैसा था? लड़का देखने में दुबला पतला मरियल सा था जिसका मुंह गंदा हो रहा था। नंबर 3 पे है, लड़के ने पर्स छीनने का क्या कारण बताया? लड़के को नीले रंग का स्वेट जूते चाहिए थे, इसलिए उसने महिला का पर्स छीना। अंत में लड़के का गला क्यों भर आया? महिला के प्रेम भरे व्यवहार से लड़के का गला भर आया। अब अगला प्रश्न है, महिला और लड़के के बीच छीना झपटी कैसे हुई? अपने शब्दों में लिखिए। रात को एक महिला को अकेले चलता हुआ देख अचानक पीछे से दौड़ता हुआ लड़का आया। उसने महिला का पर्स छीनना चाहा। छीना झपटी में पर्स का फीता टूट गया। लड़का अपना संतुलन खो बैठा और वहीं सड़क पर गिर गया। महिला ने लड़के की पिटाई क्यों की? ये दूसरा प्रश्न है। इसका अचानक अपना पर्स छीने जाते देख महिला को क्रोध आ गया और उसने लड़के की पिटाई कर दी। श्रीमती जोन्स ने लड़के के घर का पता क्यों नहीं पूछा होगा? श्रीमती जोन्स केवल उसे सीधे रास्ते पर लाना चाहती थी, उसके विषय में
अधिक जानकारी में उन्हें कोई रुचि नहीं होगी, इसलिए उन्हें लड़के के घर का पता नहीं पूछा होगा। जाते जाते रोज़र ने पीछे मुड़कर क्यों देखा होगा, तो इसमें लिखेंगे रोज़र को श्रीमती जोन्स से अच्छे व्यवहार और प्रेम की बिल्कुल आशा न थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसका वो पर्स छीनना चाहता था, जिसने उसकी इतनी पिटाई की, वो उसके साथ इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगी। वो उससे और कुछ कहना चाह रहा होगा, इसलिए उसे मुड़कर पीछे देखा होगा। अब है लॉन्ग आंसर में श्रीमती जोन्स ने बाद में रोजर के साथ कैसा व्यवहार किया। श्रीमती जोन्स ने उसे अपने घर ले जाकर हाथ मुँह धुलवाया, उसे प्रेम से भरपेट खाना खिलाया और उसे $10 भी दिए। दूसरा प्रश्न है, लड़के पर उस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा। लड़का पहले डरा हुआ था, लेकिन महिला का स्नेही व्यवहार उसे अच्छा लगा। अपने पर महिला का भरोसा देखकर लड़का भावुक हो गया और उसका गला भर आया। आगे है नंबर 3 पे, निम्नलिखित वाक्य किसने कहे और क्यों। तुम मुझसे पैसे मांग भी तो सकते थे। ये श्रीमती जोन्स ने रोजर से कहा था क्योंकि उसका पर्स छीनकर भागना चाहता था। ख है आप मुझे जेल तो नहीं भेजेंगी। रोजर ने श्रीमती जोन्स से कहा था क्योंकि उसने पर्स छीनकर उन्हें लूटने की कोशिश की थी। नंबर 4 पे, बाद में अवसर मिलने पर भी रोजर पर्स लेकर क्यों नहीं भागा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। रोजर बिल्कुल नहीं चाहता था कि महिला का भरोसा उस पर से उठ जाए। बाकी उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा ये आप स्वयं लिखेंगे। 5 वाला प्रश्न है, यदि तुम श्रीमती जोन्स की जगह होते तो रोजर के साथ कैसा व्यवहार करते। तो आप कैसा व्यवहार करते, अगर आपके साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे वही लिखिएगा। अगला है, मैंने भी ये सब किया है बेटा, श्रीमती जोन्स ने ऐसा क्यों कहा होगा। श्रीमती जोन्स ने बचपन में गरीबी और बुरे दिन देखे, वे रोजर की मनस्थिति को भली प्रकार परिचित थीं। अब आगे देखेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में है, रोजर को महसूस हुआ कि एक महिला ने उस पर भरोसा किया और वो टूटना नहीं चाहिए क्योंकि उसे महिला का स्वभाव और व्यवहार अच्छा लग रहा था। महिला उसका गंदा चेहरा धुलवाना चाहती थी क्योंकि उसे लड़के की बुरी हालत देखकर दया आ गई थी और उसे घर ले जाना चाहती थी। अगला है, चोरी के पैसों से जूता खरीदोगे तो वो आराम नहीं देगा बल्कि चुभेगा। तो ये किससे कहा, श्रीमती जोन्स ने रोजर से कहा। चोरी का उल्लेख क्यों किया जा रहा है, चोरी का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रोजर ने श्रीमती जोन्स को बताया कि वो जूते खरीदने के लिए पर्स छीनना चाहता था। चोरी के पैसों से खरीदा जूता क्यों चुभेगा, अर्थ स्पष्ट कीजिए। चोरी के पैसे से खरीदा गया जूता चुभेगा, इसका अर्थ है कि वो जब जूता पहनेगा उसे अपना बुरा काम याद आएगा और वो पछताएगा। अब हम करेंगे व्याकरण पोर्शन को। इसमें है, अर्थ के साथ सही मुहावरों का मिलान कीजिए। तो भाग जाने का 9 2 11 हो जाना, दुविधा में पड़ना, उधेड़-बुन में पड़ना, इच्छा दबाना, मन मारना, बुरा हाल होना, हाल पतली होना। अब 2 पे है, कहानी से किन्हीं 5 प्रकार के वाक्य छांटकर उनके भेद भी लिखिए। तो पहले 5 वाक्य लिख लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है लड़के, तो ये प्रश्नवाचक है। लड़के का गला भर आया, विधानवाचक। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, निषेधवाचक। घर जाओ, आज्ञावाचक। तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे होंगे, संदेहवाचक। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। घबराहट, मरियल, घबराहट, ढिठाई, उपचार, असुंदर, नालायक, बेवजह। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें सही मेल के उपसर्ग प्रत्यय वाले विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो नंबर 2 और 3, जैसे कि आप देख रहे हैं, घबराना प्लस आहट, मरी प्लस यल। और तीसरा है उप प्लस 4 और प्लस सुंदर। तो दूसरा और तीसरा राइट है, बाकी 2 रॉन्ग है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य को शुद्ध करना है। तो ये लड़का कौन है, ये नहीं होगा, यह लड़का कौन है। उसके बाद है, हमारी पुस्तक के अंदर सुंदर चित्र है। तो हमारी पुस्तक में सुंदर चित्र है, अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। वर्षाएं अच्छी होंगी तो फसल भी अच्छी होगी। वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। दूसरा है, सफलता तुम्हें परिश्रम से मिलेगी। तुम्हें परिश्रम से सफलता मिलेगी। अगला वाक्य हमारा, मोर का शरीर में घाव था। तो इसको लिखेंगे, मोर के शरीर पर घाव था।
लास्ट हमारा वाक्य है सर ने हस्ताक्षर कर दिया, सर ने हस्ताक्षर कर दिए। तो बच्चों क्लास 6 से चैप्टर 13 शुक्रिया मैडम यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।